नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्रद्धा और सबूरी में। आज मैं आपको शिरडी में ऐसी 9 वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो बाबा अपने जमाने में भी इस्तेमाल किया करते थे और वो आज भी शिरडी में है। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, साईं भक्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी इस पे दीजिएगा। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ ऑनलाइन पिक्चर्स यूज की हैं। हम नहीं जानते कि वो पिक्चर्स किसने खींची थी, लेकिन हम उनको क्रेडिट देते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी हो, जहां भी हो, बाबा उन पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। तो आइए अब आपको लेके चलता हूं उन 9 चीजों के पास जो कि बाबा स्वयं इस्तेमाल करते थे और आप आज भी अगर शिरडी जाएं तो उनको देख सकते हैं। उनमें से कुछ चीजों को तो छू कर महसूस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज थी बाबा का चूल्हा, जिसमें बाबा कभी कभी खाना बनाया करते थे। वो चूल्हा आज भी मौजूद है। अगर आप द्वारका माई में अंदर जाते हैं, जब एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहां कोने में एक चूल्हा बना हुआ है छोटा सा, और उस पे जाली रखी हुई है। बहुत पहले जब मैं जाया करता था तो उस दौरान थर्सडे के दिन तो स्पेशली वहां पर बहुत सारे लोग दिए जलाया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि यहां पर दिए जलाने से बाबा के भक्तों के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दूसरी जो चीज थी वो थी बाबा का वो बर्तन, जिसमें बाबा भिक्षा लेकर आते थे और लाने के बाद उसको उसमें रख दिया करते थे। और उस बर्तन में, जैसा कि हमने पहले भी अपने एपिसोड में बताया था, कि कोई भी आके खाना ले सकता था। जानवर, बिल्लियां, चींटियां, सब आके उसमें से खाना ले लिया करते थे और बाबा स्वयं भी उसमें से खाया करते थे। वो बर्तन आज भी बाबा का जो म्यूजियम है उसके अंदर रखा हुआ है। ये जो म्यूजियम है ये पहले जमाने में दीक्षित वाड़ा हुआ करता था। उस दीक्षित वाड़े में अब म्यूजियम बनाया गया है जहां बाबा का सामान रखा हुआ है। तीसरी चीज आ जाती है बाबा की वो चक्की। आप सबने वो चक्की पे आटा पीसने वाली कहानी बाबा की जरूर सुनी होगी। नहीं सुनी होगी तो मैं आपको किसी एपिसोड में जरूर सुनाऊंगा उसको। वो चक्की थी जिसपे बाबा स्वयं आटा पीसा करते थे। वो चक्की बहुत समय पहले, जब मैं शिरडी जाया करता था 92, 91 में, जब मैंने जाना शुरू किया था, जाता तो अभी मैं हूँ, उस समय वो चक्की द्वारका माई के अंदर रखी हुई थी और हम, मतलब बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम उसको महसूस कर सकते थे। हाथ लगा के हमने उसको छुआ है, देखा है। वो चक्की आज भी शिरडी में है और वो बाबा का जो म्यूजियम है वहां पर उस चक्की को रखा गया है। चौथी चीज, अगर आप द्वारका माई में कभी गए हो तो वहां पर अंदर एक रेलिंग लगी हुई है। आप फोटो में देख सकते हैं। ये रेलिंग पे बाबा अक्सर इस रेलिंग का सहारा लेकर अपनी गद्दी पर बैठा करते थे और यहां से ही लोगों को जो कुछ देना होता था वो दे दिया करते थे। और इस रेलिंग को अगर आप अभी जाएंगे शिरडी में, तो अगर आप जैसे ही द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद राइट साइड पे अंदर की साइड ये रेलिंग है। और अगर आप अंदर नहीं भी जा पाएंगे तो बाहर से भी इस रेलिंग को आज भी देख सकते हैं। पांचवी चीज, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल द्वारका माई जो सीढ़ियां हैं उसके साथ एक जगह थी बैठने की, जिसपे बाबा अक्सर बैठा करते थे और लोगों को उदी और जो था उनसे बात किया करते थे, उदी दिया करते थे। यहीं पे ये जो आप छोटा सा एक देख रहे हैं, अगरबत्ती और धूप जलाने का स्टैंड था। आप भी इसको ध्यान से देखेंगे, हालांकि इसको पेंट किया जाता है तो भी इसमें शायद जगह हो जहां पर अगरबत्ती लगाई जा सके, क्योंकि हम जब जाते थे हमने कई सालों तक इसमें लोगों को वहां पर अगरबत्ती लगा के जलाते हुए देखा है। ये स्टैंड उसी समय का है, बाबा के टाइम का ही। छठी चीज जो है वो है बाबा का सटका। बाबा का सटका हम सबने देखा है और जब भी चावड़ी का जुलूस निकलता है हर बृहस्पतिवार को तो वो सटका विशेष तौर पर लेके निकला जाता है। और आप फोटो में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे चित्र आते हैं जिसमें बाबा का सटका लेकर कोई जा रहा है चावड़ी की तरफ। ये सटका बाबा का सटका है जिससे बाबा ने धुनी जलाई थी और ये सटका आज भी शिरडी में मौजूद है। और जैसा कि मैंने बताया चावड़ी के जुलूस में अभी भी निकलता है, लेकिन इसको ना तो मैंने कभी छुआ है, बस देखा ही है। और अभी भी शायद आप जब भी चाहें इसको देख सकते हैं, चावड़ी के जुलूस में ये निकाला जाता है। सातवीं चीज है वो कॉपर पॉट्स, यानी तांबे के वो बर्तन जिसमें बाबा
कभी कभी लोगों के लिए खाना बनाया करते थे। उसमें चावल, पुलाव, कई सारी चीजें थी जो बनाई जाती थी। ये 2 साइज में है, एक बड़ा और एक छोटा है। और ये पॉट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पॉट्स आज भी जो म्यूजियम है बाबा का, उस म्यूजियम में रखे हुए हैं। वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं और बाबा की उन चीजों को महसूस कर सकते हैं जो बाबा स्वयं इस्तेमाल किया करते थे। और 8वीं चीज वो है जिस पे बाबा बैठा करते थे। जी हाँ, ये वो पत्थर है जो अभी फिलहाल द्वारका माई में रखा हुआ है। जहां आप द्वारका माई से जब दर्शन करके नीचे उतरते हैं, सामने बाबा की एक फोटो रखी हुई है। उस फोटो के नीचे जो स्टोन है वो स्टोन बाबा का ही है और बाबा उस स्टोन में बैठा करते थे। और वो स्टोन उस जमाने में नीम के पेड़ के नीचे रखा हुआ था और जिस पे बाबा बैठकर लोगों से बात किया करते थे, ध्यान किया करते थे। वहां पर घंटों घंटों बैठा करते थे। इस स्टोन को भी आप देख भी सकते हैं। अब उस पे प्लास्टिक का वो लगा दिया गया, आप छू तो नहीं सकते, लेकिन जब हम लोग जाते थे तो हमने उसको बहुत ही करीब से महसूस किया है। और 9वीं चीज, खंबा। एक कभी आप द्वारका माई में गए होंगे तो वहां पर एक लकड़ी का छोटा सा खंबा खड़ा हुआ है जिसके चारों तरफ स्टील की रेलिंग है। इस खंबे का सहारा लेकर बाबा द्वारका माई में जमीन पर नीचे बैठा करते थे। जो शिरडी के पुराने लोग हैं या जो शिरडी में रहने वाले लोग हैं, शिरडी के आसपास के जो लोग हैं या जो काफी पुराने समय से शिरडी जाते हैं, वो लोग जानते हैं, आपने देखा होगा, वो अक्सर उस पे पीठ का सहारा लेके बैठ जाते हैं। ऐसा कहा जाता था कि जो किसी की पीठ में दर्द है, कुछ भी तरह की परेशानी है, तो वो इस खंबे का सहारा लेके बैठेगा तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पर बैठते हैं, लेकिन उस पर अब रेलिंग लगा दी गई है क्योंकि कई बार लोग बैठ के बहुत जोर जोर से उसको रगड़ा करते थे कि ऐसा भी होता था कि डर लगता था कि ये खंबा उखड़ ना जाए। तो ये मैंने आपको 9 चीजें बताई। जब भी आप अगली बार शिरडी जाइएगा तो ध्यान कीजिएगा, इनको देखिएगा। ये बिल्कुल आसपास होती हैं और ये सब वो चीजें हैं जो बाबा ने स्वयं इस्तेमाल की थी। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने जो ये 9 चीजें बताई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 9 ही चीजें हैं जो शिरडी में बाबा की इस्तेमाल की हैं। अगर आप म्यूजियम में जाके देखेंगे तो वहां बाबा की बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा स्वयं इस्तेमाल किए थे। बाबा का टरमैल रखा हुआ है, वहां पे चिलम भी रखी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा स्वयं इस्तेमाल करते थे। कफनी भी रखी हुई है वहां पे, आप उसको देख के महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप शिरडी जाएं तो उसको सिर्फ एक यात्रा समझ कर ना जाएं, उसको महसूस करें, बाबा को वहां पर फील करें, बाबा से बात करें। बाबा आपको आपके सभी सवालों का जवाब स्वयं देंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें हमारे चैनल श्रद्धा और सबूरी के साथ।